रक्षा राज्य मंत्री आज हजारीबाग में भाजपा के संविधान गौरव अभियान में होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कई युवाओं ने थामा एनएसयूआई का दामन। प्रवीण प्रभाकर की आंसू पार्टी में वापसी। खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का दिख रहा असर। लोगों ने अफीम की खेती नष्ट करने का लिया संकल्प। किसानों ने बढ़ाया कदम। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। 3 की मौत, कई घायल। बस का टायर फटने से हुआ हादसा। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। और लोहरदगा में राज्य स्तरीय एथलीट मीट संपन्न। 9 जिलों के करीब 600 एथलीटों ने लिया भाग। रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल के तहत टेनिस प्रतियोगिता का समापन। नमस्कार, खबरी झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। भाजपा का संविधान गौरव अभियान जारी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज हजारीबाग में अभियान में शामिल होंगे। श्री सेठ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी के इस अभियान की वजह बताते हुए कहा कि देश को कांग्रेस की काली करतूतों का सच पता चले, इसके लिए ये संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को ये बताने की आवश्यकता है कि कांग्रेस ने किस तरह बाबा साहेब के विचारों की हत्या की। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहेब के विचारों पर चलते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने के भागीरथ प्रयास में लगे हुए हैं। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने संघ के संग्रहालय में पूर्व सर संघ चालकों से त्याग पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री दास ने नागपुर स्थित डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति जाकर शीश नवाया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में कई युवाओं ने कल एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। रांची मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री महतो ने सभी का स्वागत तथा अभिनंदन किया। मौके पर कई नेता उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन युवाओं से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। झारखंड आंदोलनकारी नेता प्रवीण प्रभाकर की एक बार फिर से आंसू पार्टी में वापसी हुई है। इस सिलसिले में कल रांची में पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान आंसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने उनका स्वागत तथा अभिनंदन किया। मौके पर श्री महतो ने कहा कि प्रवीण प्रभाकर की वापसी से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रवीण प्रभाकर पार्टी के पुराने स्तंभ रहे हैं। राजधानी रांची के धुरवा में जनजातीय समाज के 17 सामाजिक संगठनों की ओर से जनजाति कार्यकर्ता सपरिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ शामिल हुए। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में जनजातीय समाज का बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज आदि काल से जल, जंगल, जमीन, पहाड़ और नदी की पूजा कर उसका संरक्षण कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कल प्रमंडलीय सम्मेलन दुमका में आयोजित किया गया है। सम्मेलन में पार्टी के महाधिवेशन की तैयारी और आगामी राजनीतिक लक्ष्य तथा योजनाओं को लेकर मंथन हुआ। इस दौरान पार्टी के 46वें स्थापना दिवस की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए पूर्व मंत्री और विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि राज्य की जनता को वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं। इस पर खरा उतरने की चुनौती हम सभी पर है। खूंटी जिले में अफीम की खेती के खिलाफ जन जागरूकता अब रंग लाने लगी है। कई पंचायत प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों ने खूंटी से अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। खेती के खिलाफ जन जागरूकता अब रंग लाने लगी है। कई पंचायत प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों ने खूंटी जिले से अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। जिले परिषद में भी चाहे मुखिया में जब थे हम वस्ता की खेती को हमेशा रोकने का काम किए हैं और आगे भी हम लोगों का यही प्रयास रहेगा कि हम अपने पंचायत स्तर हो चाहे मेरा जितना भी क्षेत्र पड़ती है
को रोकने का काम करेंगे। अफीम की खेती पर अंकुश लगाने के लिए अब ग्रामीण भी संकल्पित नजर आ रहे हैं। अफीम की खेती को नष्ट करने की रणनीति पर काम करने के लिए सभी तैयार हैं। जो भी अफीम की खेती जो कर रहा है उसको हम जाके ग्राम सभा में उसको जाके बोलेंगे और इस तरह का गलत चीज़ को नहीं लगाएंगे। बस यही पूरा ग्राम सभा को बोल देंगे। अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य और जितने भी हमारे पंचायत के जनमान्य गण्य सभी कोई को इकट्ठा कर अफीम का हमेशा के लिए नष्ट करेंगे। इधर जिले के एसपी अमन कुमार ने फिर दोहराया है कि अवैध अफीम की खेती को अगर ग्रामीण स्वयं नष्ट नहीं करते हैं तो एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और पकड़े जाने पर जेल भेजा जाएगा। तो गांव को बचाना है तो अफीम को खत्म करना है। आपको ये बात समझने की जरूरत है, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। बाकी चीजें तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपने गांव को बचाना है तो आपको इस अफीम को खत्म करने की जरूरत है। आज के डेट में देखिए कंजम्पशन शुरू नहीं हुआ है, लोग लेना शुरू नहीं किए हैं। अफीम ऐसी चीज है कि अगर आपका बच्चा लेने लगेगा, अगर आपका नाती पोता लेने लगेगा तो उसके बाद कोई कमबैक नहीं, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकता है उस जगह से। गौरतलब है कि खूंटी में अफीम की खेती पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जन जागरूकता अभियान भी प्रभावी तरीके से चलाया जा रहा है। पिछले दिनों यहां गृह सचिव और डीजीपी की अगुवाई में बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। अवैध अफीम की खेती के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सरायकेला खरसावां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से ड्रोन की मदद से सर्च अभियान चलाकर चौका, इचागढ़ और खरसावां थाना क्षेत्र में करीब 10 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने बताया कि अब तक जिले में 214 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध अफीम खेती को नष्ट किया जा चुका है। इधर हजारीबाग के बिष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हैं। बस में 50 से भी अधिक लोग सवार थे, जो हजारीबाग से बोकारो के फुसरो जा रहे थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि बस का टायर फटने से ये सड़क दुर्घटना हुई। उन्होंने बताया कि टायर फटने के बाद बस पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव तथा राहत कार्य चलाया गया। घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग और बोकारो जिले के अस्पताल में भेजा गया। एक घायल यात्री ने बताया कि सीट से अधिक लोगों को बस में बिठा दिया गया था। और गाड़ी ओवरलोड थी, ऊपर भी लोगेज पूरा फुल और नीचे भी लोग भेड़ बकरी की तरह खड़े खड़े लोग जा रहे थे। अचानक 2, 4, 5, 7 किलोमीटर चलने के बाद में अचानक टायर फटा, आवाज़ हुआ, गाड़ी धड़ाम से नीचे, अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे पर चढ़ने लगे। रांची पुलिस ने उरमांझी थाना क्षेत्र में पिछले वर्ष 22 नवंबर को हुए गोलीकांड का उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने बताया कि लेवी नहीं दिए जाने के विरोध में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा गिरोह के 2 अपराधियों ने गोली कांड को अंजाम दिया था। उन्होंने बताया कि एक अपराधी को छत्तीसगढ़ से जबकि दूसरे को उरमांझी से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में अब तक सुजीत सिन्हा गैंग के 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम लोगों ने रिक्की खान को पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। इसी क्रम में हम लोगों ने विक्की वर्मा और शशांक वर्मा उर्फ डेविल, इसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ रायपुर से गिरफ्तार किया है और उन्हीं के कन्फेशन के आधार पे आयुष राज, इनको हम लोगों ने विकास गोलचक्कर और माझे से कल गिरफ्तार किया। तो इसमें 2 व्यक्ति की और गिरफ्तारी हुई है। विक्की वर्मा और आयुष दोनों पीओ पे गए थे। विक्की वर्मा उस मोटर बाइक को ड्राइव कर रहे थे और आयुष का जो रोल है, आयुष सुजीत सिन्हा सरगना का जो भी पैसा होता है उसको ये संचालन करता है और साथ ही साथ ये पीओवी पे था। और इसके नाम का जो एक वैगनआर कार है उसको भी हम लोगों ने शुरू में, वर्ना कार, उसको भी हम लोग शुरू में जब्त किए हैं। रामगढ़ व्यवहार न्यायालय परिसर में तांबे के पैनल की चोरी का प्रयास करते हुए एक चोर को पकड़ा गया है। न्यायालय के कर्मियों ने चोर को रंगे हाथ पकड़कर रामगढ़ थाना पुलिस के हवाले कर दिया। रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि चोर को जेल भेज दिया गया है और चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चोर तुमका सोता है रे, साला 20 किलोमीटर दौड़ के तुमको पकड़ते हैं। रुको। क्या
सूचना पे तुरंत वो कोर्ट पहुंचते हैं और उन्होंने रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा जिसका नाम हामिद खान, जो कि घाटों का रहने वाला है। और वो न्यायालय में लगे हुए जो बिजली के जो पैनल होते हैं, पैनल में लगा उसके पैनल को वो खोलकर बहुत सारे 11 पैनल जो कि तांबे का है और नट बोल्ट वो सब सारा उससे बरामद किया गया है। उसके बाद खुलने का सिरिंज बरामद किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल महाकुंभ में 54 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। डुबकी लगाई, जिसमें से 10 लाख कल्पवासी और बाकी 40 लाख तीर्थयात्री थे। वहीं अब तक महाकुंभ में 7 करोड़ 72 लाख श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या और भी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें 29 जनवरी को मौनी अमावस्या सहित 4 प्रमुख अमृत स्नान होंगे। जामताड़ा के सभी पर्यटन स्थल आजकल गुलजार हैं। जामताड़ा से दुमका की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित पर्वत विहार में भी सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जामताड़ा का पर्यटक स्थल पर्वत विहार आजकल सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने और सुकून के 2 पल बिताने के लिए लोग खींचे चले आते हैं। ये मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ पर्वत विहार, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा और आज का मौसम भी बहुत अच्छा है और अभी सर्दी का मौसम है तो और बढ़िया होता है। इस टाइम घूमने का और मज़ा आता है। घूमने हमको बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ पर झूला भी झूल रहे हैं। पर्वत विहार परिसर में मनोरंजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, जिसका बच्चे भरपूर आनंद उठा रहे हैं। जामताड़ा और आसपास के लोगों के लिए यह पसंदीदा रमणीय स्थल साबित हो रहा है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारा झूला है और घूमने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है और जगह जगह पे झूला लगा है, बच्चे खेल रहे हैं और बहुत बड़े भी लोग हैं, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ आने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे बहुत सारा झूला है और हम यहाँ पे हर बार आते हैं। प्रकृति की गोद में पर्वत विहार एक अलौकिक छटा प्रस्तुत करता है, जिसकी सुंदरता को लोग मन में बसाए यहाँ से लौटते हैं। यहाँ बहुत सारे मजे आते हैं घूमने के लिए, खास करके बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहें हैं। यहाँ के खूब सारे पेड़ पौधे हैं, खेलने के लिए झूले हैं बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे से लेके बूढ़े हर उम्र के लोग यहाँ पे घूमते हैं। पर्वत विहार जामताड़ा से दुमका की ओर जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए जामताड़ा स्टेशन से ऑटो, टोटो सहित अन्य साधन उपलब्ध हैं। पर्वत विहार परिसर के आसपास अस्थायी अल्पाहार की भी व्यवस्था है। परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा भी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ गार्ड भी तैनात रहते हैं। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। साहेबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड क्षेत्र के भीमपाड़ा गांव में मकर संक्रांति के बाद लगने वाले धुपची मेला का आज दूसरा दिन है। साहेबगंज जिले के भीमपाड़ा गांव में 3 दिवसीय धुपची मेला में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 245 वर्षों से भीमपाड़ा गांव में इस मेले का आयोजन होता आ रहा है। लगभग वर्षों से देखते आ रहे हैं, बहुत ही भीड़ हो रहा है। लकड़ी का मेला लग रहा है, बहुत सारा प्रकार का सामान बिक्री हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस क्षेत्र में कभी महामारी का प्रकोप था। महामारी से बचने के लिए देवी देवताओं की पूजा अर्चना के दौरान गांव की एक महिला को सपने में पीपल वृक्ष के नीचे दबी शिला दिखाई पड़ी, जिस पर भगवान सूर्य की उपासना करते हुए जल अर्पण करने से महामारी खत्म होने की बात बताई गई। तभी से महिलाओं और गांव वालों द्वारा पीपल वृक्ष के नीचे दबी शिला पर सूर्य देव की पूजा की जाती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ लोग आते हैं, अपने अपने इच्छा का उद्धार कर लेकर के चले जाते हैं। हर इच्छा स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगने पर पूर्ण होती है। मन्नत पूर्ण होने पर श्रद्धालु दिग्गी तालाब में दंडवत होकर पूजा स्थल तक पहुँचते हैं। मेला कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलकर इस मेले का आयोजन भव्य तरीके से करते हैं, जो एकता का प्रतीक है।
शुरुआती दौर में यहाँ लगने वाला मेला काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ लगातार इसका विस्तार होता जा रहा है। राज्य के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के व्यापारी भी यहाँ पहुँचते हैं। मेले में लकड़ी और लोहे के सामान की जमकर बिक्री होती है। लकड़ी के फर्नीचर और नक्काशीदार पलंग मेले में मुख्य आकर्षण का केंद्र होते हैं। दूर से लोग आता है, पलंग उलंग लेता है, लेकर जाता है, हम लोग बेचता है। राज्य बंगाल से लकड़ी तथा लोहे का सामान का जो भारी मात्रा में यहाँ पर कम दामों में उपलब्ध होता है, ताकि दूर दराज के ग्रामीण अपने घरों में लकड़ी के बने हुए जैसे चौकी पलंग इत्यादि ले जाते हैं। लोहे से बने उपकरण अपने घरों में ले जाते हैं। मेला घूमने आए हैं, इधर मेला में बहुत तरह का सामान लगा हुआ है। अभी लकड़ी का सामान अभी पूरा सस्ता मिलता है इस मेला में। आइए घूमिए, कैसा लगता है गाइस, इधर मेला में देख सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर है और कुछ सस्ता भी जा रहा है मार्केट से, इसलिए हम लोग आए हुए हैं लेने के लिए। राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर मेले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साहेबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राजधानी रांची के जिला स्कूल मैदान में चल रहे राष्ट्रीय पुस्तक मेले के तीसरे दिन कल मेले परिसर में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के 10 पुस्तकों की श्रृंखला समय के सवाल का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान हरिवंश ने कहा कि किसी भी देश के लिए आर्थिक ताकत के साथ तकनीकी ज्ञान जरूरी है। उन्होंने कहा कि झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्प के साथ नीतियां बनानी होंगी। और इधर लोहरदगा जिले के ललित नारायण स्टेडियम में राज्य स्तरीय 3 दिवसीय एथलीट मीट कल संपन्न हो गई। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर मौजूद रहे। आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय एथलीट मीट में 9 जिलों के करीब 600 महिला और पुरुष एथलीटों ने अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मीट में राइफल शूटिंग, दौड़ और जंप सहित कई तरह की स्पर्धाएं आयोजित की गईं। विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शुरू तालियों की गड़गड़ाहट। लोहरदगा के खिलाड़ी है, सबसे कठिन रेंज है 24 किलोमीटर। एथलीट मीट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने लोहरदगा में प्रतियोगिता आयोजन की सराहना की और खेल तथा खिलाड़ियों को मदद तथा प्रोत्साहन देने का संकल्प भी दोहराया। एथलेटिक मीट में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगीगण, मीडिया से सम्मानित प्रतिनिधिगण, मुझे काफी गौरव महसूस हो रहा है कि ये 67th एथलेटिक मीट जो अभी संपन्न हुआ, मैं उसका गवाह बना हूं। प्रतियोगिता के आयोजक पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि आने वाले समय में इस खेल का आयोजन और भव्य रूप से किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को मौका मिल सके। यहाँ से खेल के माध्यम से बड़े बड़े खिलाड़ी निकले और इस जिला का ही नहीं पूरे देश और पूरा प्रदेश का नाम रोशन करें, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। और मैं चाहूँगा कि आने वाला जो साल है और भी बढ़ चढ़ के इसका आयोजन किया जाएगा। लोहरदगा जिले में वर्ष 1951 से लगातार इस एथलीट मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस मीट में भाग लेने वाले कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना चुके हैं। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। HIL लीग चरण के मुकाबले लगातार जारी हैं। राउरकेला में महिला हॉकी लीग में ओडिशा वॉरियर्स ने बंगाल टाइगर्स को 4-1 से शिकस्त दी है। इधर पुरुष HIL में कलिंग लैंसर्स ने दिल्ली SG पाइपर्स को पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर जीत हासिल कर ली। लैंसर्स हार के मुंह से जीत छीन लाए हैं। 4-1 से पीछे थे, शूटआउट में जाके जीते हैं। हार कर जीतने वाले को लांसर्स कहते हैं जी। आज क्या सेव्स हैं सुनील, क्या सेव्स हैं। टॉमी रोनाल्ड ने जिस तरीके से लास्ट गोल
रांची में 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के तहत अंडर 19 बालक बालिका टेनिस प्रतियोगिता का समापन हो गया। हरियाणा की टीम बालक वर्ग में जबकि बालिका वर्ग में तेलंगाना की टीम विजेता बनी। लॉन टेनिस एकल प्रतियोगिता में दिल्ली और महाराष्ट्र का दबदबा दिखा। अतिथियों द्वारा विजेताओं को सम्मानित किया गया। साइकिलिंग स्पर्धा का आज समापन होगा। इस स्पर्धा में झारखंड के खिलाड़ियों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। भारतीय पुरुष टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए खो खो विश्व कप के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल के खिलाफ 54-36 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। भारतीय महिला खो खो टीम ने खो खो विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। भारतीय महिलाओं ने फाइनल में नेपाल को 78-40 से मात दी। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में मौजूदा चैंपियन भारत ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया। और अब बात कारोबार जगत की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मोरोस सेफकोविक के साथ व्यापार और निवेश पर उच्च स्तरीय वार्ता की। इस दौरान म्यूचुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के 6 सिद्धांतों पर फोकस किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत के अपने तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि CSIR मुंबई हब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और डीप टेक उन्नयन को बढ़ावा देगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि लेन देन के उद्देश्य से ग्राहकों को कॉल करने के लिए वे केवल 1600 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करें। अगर बैंक और अन्य विनियमित संस्थाएं प्रचार उद्देश्यों के लिए ग्राहकों को कॉल या SMS करती है तो उन्हें 140 फोन नंबर सीरीज का उपयोग करना चाहिए। आपका पसंदीदा DD झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा DD झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD झारखंड पर। राज्य में ठंड से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा के बानों में न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 23 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। वहीं 21 जनवरी तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। राज्य के उत्तरी इलाकों में 22 और 23 जनवरी को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। बाकी स्थानों पर आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। जनवरी वर्ष 1957 को भारत में एशिया की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन किया गया। भारतीय न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने कहा था, न्यूक्लियर रिएक्टर किसी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होता है। अप्सरा की रूपरेखा भाभा और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों द्वारा 5 अगस्त 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर में तैयार की गई। इसमें एक बार में 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन किया जाता था। वर्ष 2009 में इसे बंद कर 10 सितंबर 2018 में इसके अपग्रेड रिएक्टर अप्सरा का संचालन शुरू किया गया। 20 जनवरी वर्ष 2009 में अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी अश्वेत व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति पद ग्रहण किया गया। 44वें राष्ट्रपति के रूप में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अफ्रीकी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे। ओबामा वर्ष 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर रहे। वर्ष 2009 में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे अमेरिकी राजनीतिज्ञ, वकील और लेखक हैं।
हमारे शरीर में रक्त प्रवाह के लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। योग के माध्यम से हम शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलित समन्वय बना सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो, और शरीर में रक्त का प्रवाह परफेक्टली हो उसके लिए जरूरी है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह परफेक्टली हो। जितना अधिक ऑक्सीजन हम शरीर में लेंगे उतना अधिक हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा। पर होता क्या है, हम अक्सर ऐसे झुके हुए रहते हैं, चेस्ट को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हैं, और अब तो जब से मोबाइल फोन का प्रयोग करने लगे अक्सर लोग ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे जब आप बैठते हैं तो आपके चेस्ट एक्सपैंड होती है और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है। उसको अबाधित रूप में लेने के लिए सबसे पहले चेस्ट का एक्सपेंशन करें। यानी पहला काम, योग का सबसे पहला नियम होता है अपनी मेरुदंड यानी अपनी रीढ़, पिलर है इस ह्यूमन बॉडी का, आपका जो स्पाइन है उसी पर शरीर टिका हुआ है। तो अपनी रीढ़ को हमेशा सीधा रखें, चाहे बैठे हुए हैं चाहे खड़े हुए हैं। चेस्ट को एक्सपैंडेड रखें। दिन में जब भी समय लगे इस तरह से डीप ब्रीदिंग कर लें। फिर ब्लड के सर्कुलेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अक्सर नीचे की तरफ रहता है। हालांकि हमारी शरीर की संरचना ऐसी है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन जीते हैं तो रक्त का संचार शरीर में होने लगता है, लेकिन फिर भी अभी जीवन तो प्राकृतिक आप नहीं जी रहे ना, बहुत सारे आर्टिफिशियल तरह की जीवन जी रहे हैं, आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स में रहते हैं। तो हमको पॉपुलर क्रिया करनी है विच इज घर्षण क्रिया। घर्षण क्रिया में रात्रि में सोने से पहले आप इसे करें, ये बहुत लाभकारी क्रिया है और आपके हर रोग का निवारण इसमें छुपा और प्रत्येक व्यक्ति इसे कर सकता है। थोड़ा सा नारियल का तेल लीजिए और अपने हाथों में लेकर के सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से घर्षण करते रहिए। तब तक यहाँ पर हमारी नर्व एंडिंग्स होती हैं और अगर आप यहाँ अच्छे से घर्षण करेंगे, यहाँ पर से आप महसूस करते हैं क्योंकि सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो जब आप घर्षण क्रिया का अभ्यास करते हैं ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में बेहतर तरीके से होने लगता है। इस तरह से रब कीजिए, कम से कम 10 बार रब करने के बाद फिर एक एक उंगली को ऐसे दबा करके हल्का हल्का प्रेस करते रहिए। इस तरह से 3-3 बार हर उंगली को दोनों हाथ की हम कर लेते हैं। ये कर लीजिए। फिर तीसरे स्टेप में हम पीछे से भी अपनी हथेलियों को घर्षण करते हैं, ऐसा कर लीजिए। अब ये सिर्फ हाथों पर ही नहीं करना, इसी तरह से थोड़ा सा तेल लेकर के अपना पैर लेंगे और पैर पर भी घर्षण करेंगे और एक एक उंगली को उसी तरह से खींच देंगे। ये बहुत सरल सा काम अगर आप अपनी हथेलियों पर और अपने तलवों पर रात्रि में घर्षण करके सोते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन परफेक्टली होता है। दूसरा काम करना है भारत योग की करतल गति। बहुत सरल है, ताली तो आप सब बजाते हैं ना, बस अपने अचीवमेंट्स, अपनी खुशी के लिए ताली बजाइए और अपने आप को बताइए कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास ये सांस है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैंने आज के नया दिन देखा, ये जीवन है, ये शरीर है। तो दोनों हाथों को इस तरह से उंगलियां खोल के और करतल करते जाएं। कम से कम 40 से 45 बार हमको करतल गति करनी चाहिए, करतल करना चाहिए और फिर हथेलियों को ढीला छोड़ें। ये बहुत सरल से आसान से काम आप प्रतिदिन करें। घर्षण क्रिया रामबाण है आपकी हर समस्या का। हमने बहुत सीवियर से सीवियर प्रॉब्लम्स भी घर्षण क्रिया के माध्यम से सॉर्ट आउट करी हैं प्रभु की कृपा से। आप भी घर्षण क्रिया करें, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। और माइंड वॉकिंग जरूर जरूर अपने रूटीन में ऐड कीजिए, प्राणायाम जरूर कीजिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री आज हजारीबाग में भाजपा के संविधान गौरव अभियान में होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में कई युवाओं ने थामा एनएसयूआई का दामन। प्रवीण प्रभाकर की आजसू पार्टी में वापसी। खूंटी में अफीम की खेती के खिलाफ जन जागरूकता अभियान का दिख रहा असर। लोगों ने अफीम की खेती नष्ट करने का लिया संकल्प, किसानों ने बढ़ाया कदम। हजारीबाग के बिष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 3 की मौत, कई घायल। बस का टायर फटने से हुआ हादसा, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। और लोहरदगा में राज्य स्तरीय एथलीट मीट संपन्न, 9 जिलों के करीब 600 एथलीटों ने लिया भाग। रांची में राष्ट्रीय स्कूली खेल के तहत टेनिस प्रतियोगिता का समापन।